हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सय्यम पाठक और आप देख रहे हैं क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। और इस चैनल में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है डेवऑप्स से रिलेटेड। और इसमें काफ़ी सारे राज खुलेंगे। और आज मैं कोशिश करूँगा ये बताने की कि डेवऑप्स में क्या कुछ आना चाहिए और तुम्हें कितना कुछ पढ़ना चाहिए। ट्राई करेंगे देखने की कि कहाँ-कहाँ से पढ़ना चाहिए। कुछ रिसोर्सेज़ मैं अपने पुराने वाले वीडियो जो है वहाँ से उठाऊँगा और कुछ नए-नए रिसोर्सेज़ हम ऐड करने की कोशिश करेंगे इसमें। और साथ ही साथ में देखेंगे कि और क्या-क्या हम कर सकते हैं इस पूरे पोर्टफोलियो कवर करने के लिए क्यूब सिंप्लीफाई पर ही। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर करो इस वीडियो को एंड खूब सारा प्यार देते रहो यार। एंड क्यूबरनेटिस बूट कैंप में 1000 साइन अप्स हो चुके हैं, हम सिर्फ 9000 साइन अप्स दूर हैं। तो जैसे ही 9000 साइन अप्स और पूरे हो जाएंगे हम अपना फैंटास्टिक क्यूबरनेटिस बूट कैंप शुरू कर देंगे। उसके प्री रिक्विजिट्स हैं लिनक्स, डॉकर और थोड़ी सी नेटवर्किंग। चलो शुरू करते हैं। डेवऑप्स। सो डेवऑप्स का पहले तो मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक अब कॉन्सेप्ट कह लो, कलेक्शन ऑफ टूल्स कह लो, या फिलॉसफी कह लो, या कल्चर कह लो। और फिर इसको कुछ आगे लोग जो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के नाम से बोल रहे हैं कि डेवऑप्स इज डेड और लॉन्ग लिव प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी इसी चैनल पे। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए वो टर्मिनोलॉजी। पर इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे डेवऑप्स के बारे में, उनकी जॉब्स के बारे में और क्या क्या डिमांड है और क्या मैं सोचता हूँ एक तुम्हें एज अ डेवऑप्स इंजीनियर क्या क्या आना चाहिए, इन इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मतलब जब तुम स्क्रैच से शुरू करते हो तो तुम्हें क्या क्या आना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो तुम्हें अगर याद होगा तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी तुम्हें यही बताया था कि हम 6 महीने के प्लान के साथ एक तो चलते हैं। ठीक है ना, हमारा एक होता है 6 मंथ का प्लान। अब इसमें भी हम सिर्फ अभी डेवऑप्स इंजीनियर के बारे में बात करेंगे। उनके साथ एसोसिएटेड जो रोल्स हैं उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। डेवऑप्स इंजीनियर को क्या क्या आना चाहिए हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो तो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स। ये अभी चेंज नहीं होगी। और जो हमारे पुराने साथी लोग हैं सिस एडमिन्स, या जो इंफ्रा इंजीनियर्स हैं, या जो सिस्टम इंजीनियर हैं, तो ये सारे लोग तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक डेवऑप्स रोल में इजीली माइग्रेट कर चुके हैं। हालांकि ये सारी पोजीशनें अभी भी होती हैं, लेकिन ये सारे लोगों के लिए इस फील्ड में ट्रांजिशन होना, और इसमें नेटवर्क इंजीनियर भी मैं ऐड कर दूं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये सारे जो लोग हैं उनके लिए ट्रांजिशन करनी ईजी है। क्यों? क्योंकि ये लोग ऑलरेडी मोस्टली एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स वगैरह पे काम करते हैं। ठीक है ना, तो लिनक्स पे काम करते हैं, इनको बेसिक कमांड्स जो होती हैं वो इनको पता होती हैं। ठीक है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए भी एलएस क्या करती है, और एम के डी आई आर क्या करती है, कैट कमांड क्या करती है, टच क्या करती है, वी आई क्या करता है। उसके बाद थोड़े और इंटरेस्टिंग कमांड, कॉपी करना है तो कॉपी, मूव करना है तो एम वी। उसके बाद कर्ल क्या करता है, कुछ डेटा डाउनलोड करना है, डब्ल्यू गेट क्या करता है, टार फाइल को खोलते कैसे हैं, टार आईफन एक्स वी एफ। तो ये सारे कमांड्स तो तुम्हें वैसे ही टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद थोड़े से नेटवर्किंग रिलेटेड कमांड, जैसे टॉप कमांड क्या करता है, ये तो यूसेज का हो गया। खैर प्रोसेस देखने के कमांड क्या करते हैं, पीएस, फिर इसके आगे एक्सटेंशन। फिर कोई प्रोसेस चलाना है तो सिस्टम सीटीएल, कोई लॉग्स देखने हैं तो जर्नल सीटीएल। और उसके बाद कोई पोर्ट ओपन है कि नहीं ओपन है, नेट स्टैट। और उसके बाद टेस्ट करने हैं, अगर पिंग के थ्रू वो कर सकते हो। डिस्क कमांड देखनी है तो यूटिलिटी डी आ जाती है। तो इसी तरह बहुत सारे और कमांड है। ये तो मतलब ये कुछ ही टॉप के कमांड है जो तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ करोगे। तो ये तो वो कमांड है। तो बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए यूज़र थोड़ा बहुत, देखो मोटा-मोटा पता होना चाहिए यूज़र मैनेजमेंट कैसे होती है। ठीक है ना, पता होना चाहिए चमोड वगैरह। और यूज़र मैनेजमेंट के लिए यूज़र ऐड, वो डॉकर वगैरह के लिए भी यूज़ होती है ये चीज़। फिर टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं, प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, प्रोसेसेस कहाँ देख सकते हैं, नेटवर्क नेम स्पेसेस, वो जो होती है ना नेट, और वो ये सारी जो 7 नेम स्पेसेस जो मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, उसको फिर से बना देंगे क्योंकि वो वीडियो इंग्लिश में थी। तो वो जिस एक्चुअली जो सारी नेम स्पेसेस लिनक्स नेम स्पेसेस के बेसिस के ऊपर डॉकर कंटेनर चलते हैं, वो सारी नेम स्पेसेस के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए मोटा-मोटा कि वर्चुअल मशीन क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले वर्चुअल मशीन है क्या? जैसे अपने सिस्टम है तुम्हारा, अभी तुम्हारा विंडोज़ मशीन है या
मैकबुक है या कुछ भी कंप्यूटर है, उसके ऊपर तुम्हें लिनक्स चलानी है, तो तुम एक वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करोगे, वर्चुअल बॉक्स के अंदर इमेज आईएसओ फाइल लेके आओगे और उसको चलाओगे, तो तुम्हारी एक वर्चुअल मशीन चल जाएगी, ठीक है ना? यही काम अगर तुम्हें क्लाउड में करना है, तो तुम किसी क्लाउड वाले साइन अप करोगे, किसी भी क्लाउड में, अमेज़न हो गया, गूगल हो गया, ये सारों की क्या है, अपनी-अपनी एक क्लाउड ऑफरिंग है। हम बहुत स्क्रैच से जा रहे हैं, ठीक है? ये सारों की क्या है, अपनी-अपनी एक क्लाउड ऑफरिंग है। तो ये यहाँ पे तुम अपना डिटेल कार्ड वगैरह डालोगे, तुम्हें एक्सेस मिलेगा और तुम उसके बाद वर्चुअल मशीन जो है वो वन क्लिक बटन में कर सकते हो। उसके बाद तुम एसएसएच कर पाओगे। एसएसएच भी एक कमांड होती है। एसएसएच एक कमांड होती है जिसके थ्रू तुम रिमोटली किसी सिस्टम में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना? अगर तुम्हें यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ का पता है। तो ऐसे देखो, ऐसे अगर कमांड ये सब चीज़ें नहीं, आई नो, जैसे कंप्यूटर साइंस में हम स्टार्टिंग में घुसते हैं तो हमें नहीं पता होता यार ये सब चीज़ें क्या है, एसएसएच कैसे करना है, हमें हमें क्या पता है ये सब चीज़ों के बारे में, कर्ल का क्या है, डब्ल्यूगेट। अब मैं ये 100 बार लिख चुका हूँ तो मेरे लिए बोलना भी आसान है, समझना भी आसान है। तुम शायद अगर इसको पहली बार देख रहे हो, तुम्हारे लिए एलियनेटेड टेक्नोलॉजी हो सकती है। लेकिन अभी क्या है, अगर तो तुम वैसे ही आईटी में कोई डिग्री कर रहे हो या कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो, तो ये तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये तो वहाँ सिखाई ही जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स होते ही होते हैं और लिनक्स तुम्हें सिखाएँगे ही सिखाएँगे। तो तुम्हें बहुत ईज़ी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होती नहीं है। फिर इसमें एक और चीज़ थोड़ी याद रखना, जब हम बात करते हैं ना डेवऑप्स की, डेवऑप्स में ना बहुत सारी ऑटोमेशन आती है। और जब हम बहुत सारी ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऑटोमेशन होती किससे है? बैश स्क्रिप्टिंग से, या उसको बोल लो शेल स्क्रिप्टिंग से। एक्चुअली क्या है, शेल भी होते हैं ना, शेल भी बहुत टाइप के होते हैं, बैश होता है, एसएच होता है, जेडएसएच होता है। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम काम करने जाओगे, तुम्हें ये सारी चीज़ों की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होगी ना, तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें पता है। फिर तुम्हें पता होना चाहिए वेब सर्वर क्या होते हैं। जैसे इंजन एक्स, मैं बहुत बार इंजन एक्स की एग्ज़ाम्पल देता रहता हूँ। भाई है क्या इंजन एक्स? ठीक है ना? ये अपाचे का एचटीटीपी होता है, वो है क्या? ये सारों के बारे में पता होना चाहिए। वेब सर्वर है, यहाँ पे एचटीएमएल फाइलें तुम्हें वेब पे सर्व करनी है, तो इंजन एक्स सर्वर के थ्रू तुम कर सकते हो। फिर तुम्हें रिवर्स प्रॉक्सी करनी है, किसी के थ्रू टनलिंग करनी है। ये टनलिंग क्या होती है? टनलिंग का कांसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना? टनल कैसे बनाते हैं? रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू। रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है? उसका कांसेप्ट पता होना चाहिए। रिवर्स प्रॉक्सी किसके थ्रू कर सकते हैं? एचए प्रॉक्सी। इंजन एक्स के थ्रू भी रिवर्स प्रॉक्सी कर सकते हैं। और वैसे नॉर्मल प्रॉक्सी क्या होती है? ट्रैफिक हो गया और एचए प्रॉक्सी हो गया। ये सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद आगे हम ऑटोमेशन, तो हम ऑटोमेशन की बात कर रहे थे। ऑटोमेशन के तुम्हें अंदर थोड़ी-थोड़ी बैश स्क्रिप्ट्स लिखनी स्टार्ट कर दो फिर। अपने छोटे-छोटे टास्क जो है उसको ऑटोमेट करना शुरू कर दो। ठीक है ना? छोटे-छोटे टास्क है, छोटे-छोटे टास्कों की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दो, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें आ जाएँगी। फिर इसमें अगला क्या आता है कि तुम्हें लैंग्वेज ओरिएंटेड, ये अब शेल स्क्रिप्टिंग सारी बैश से कर लो, मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन अब जब तुम कंपनीज़ में जाओगे तो तुम्हें कुछ कंपनीज़ गोलैंग माँग सकती हैं। ठीक है ना? तो गोलैंग क्योंकि क्लाउड नेटिव से बहुत एसोसिएटेड फ़ील्ड है। क्योंकि गोलैंग क्लाउड नेटिव की एक बहुत खतरनाक भाषा है। क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट्स में गोलैंग यूज़ होती है। तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि गोलैंग, अगर तो तुम उस फ़ील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहाँ लिखा है गोलैंग आनी चाहिए, तो आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? क्योंकि इससे हो जाती है, और वैसे पाइथन बेस्ट है। वैसे भी पाइथन मैं बताता हूँ क्यों बेस्ट है। 2-3 कारणों के कारण। एक तो पहले ईज़ी है, सिंपल सी भाषा है, सीख सकते हो। दूसरा क्या है, ये देखो राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना? एक तो ईज़ी है ये, और दूसरा क्या करती है पाइथन? मशीन लर्निंग, एआई खतरनाक तरीके से यूज़ होती है। तीसरा, इसमें तुम ये जो ऑटोमेशन है ना, वो बहुत ईज़िली कर सकते हो। सारे पैकेज, लाइब्रेरी सब बना हुआ है इसका, यूज़ करते रहो, क्रिएट करते रहो स्क्रिप्ट्स यार, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है? और विंडोज़ पे ये सब तुम्हें चलाना होता है तो इसको डब्ल्यूएसएल के थ्रू चलाते हैं। डब्ल्यूएसएल की भी मेरे इंग्लिश वाले चैनल में तो पूरी प्लेलिस्ट है। मैं वैसे विंडोज़ का फ़ैन ना तो फ़ैन हूँ, ना यूज़र हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा तुम्हें डीप में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एक्सपर्ट सीरीज़ करवाई थी डब्ल्यूएसएल की। वो डब्ल्यूएसएल सीरीज़ मेरे इंग्लिश वाले यूट्यूब चैनल पे, और देख लेना, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो तुम्हें एक ना एक लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों आनी चाहिए, देखो। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब तुम कोई कोड बेस में जा रहे होते हो, वहाँ पे ऑटोमेशन स्टार्ट करते हो, या वहाँ पे कोई जेंकिन्स फाइल लिखते हो, बात करेंगे उसकी, या कुछ भी लिखते हो, कोड को कंपाइल करना, तो तुम्हें एटलीस्ट स्ट्रक्चर कोड का समझ आना चाहिए, कहाँ पे क्या-क्या है वो पता होना चाहिए। मतलब बहुत सारी जॉब्स में होता है कि तुम्हें लिखते हैं वहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए। बट बहुत सारी जॉब्स में ये भी होता है कि प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो ये सोचना कि डेवऑप्स में प्रोग्रामिंग है ही नहीं, मुझे लॉजिक लगाना ही नहीं। बेसिकली क्या है, तुम प्रोग्रामिंग का यही होता है ना तुम्हारे मन में डर कि हमें लॉजिक नहीं लगाना। तो लॉजिक तो भैया लगाना पड़ेगा। बिना लॉजिक के तो काम चलने वाला है नहीं ऐसे। तो लॉजिक तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा।
100% सच है ये बात। कोई बोलता है नहीं लगाना पड़ेगा, तो या तो उसने फिर डेवऑप्स इंजीनियरिंग करी नहीं है, या तो ऑटोमेशन करी नहीं है, या फिर वो फिर भाई इक्के-दुक्के तो होते ही हैं फिर, ठीक है ना? देखो इक्के-दुक्के तो हर चीज़ में मिल जाएँगे तुम्हें। मैं वही बता रहा हूँ ना, देखो गारंटीड कुछ नहीं होता लाइफ में। तो थोड़ा बहुत तुम्हें अगर ओवरलैप मिल जाता है जहाँ पे बिल्कुल भी माँग नहीं रहे और वो पाइथन, गोलैंग या कोई भी लैंग्वेज, तो ठीक है, किस्मत है यार तुम्हारी। बट मेरे अकॉर्डिंग जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें आनी चाहिए, और कितनी आनी चाहिए? इतनी आनी चाहिए कि तुम कोड को समझ सको और थोड़ा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स को लिख सको, दैट्स इट। इतनी आनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसके लिए तुम्हें पढ़ना कहाँ से है? वेयर टू स्टडी दीज प्री रिक्विजिट, ठीक है ना? तो देखो मैं बताता हूँ, लिनक्स का तो बहुत बेहतरीन वर्कशॉप है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वर्कशॉप है मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, क्यूब सिंप्लीफाई पे। तो ये वाली वर्कशॉप है लिनक्स एंड डॉकर फंडामेंटल। इसमें लिनक्स बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया भाई ने। चैट है, अपना दोस्त है, अपना यार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सारा देखो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, बेसिक कमांड्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फोसिस लॉग, क्रिएटिंग न्यू यूज़र ग्रुप, रीकैप, फिर कमांड एंड पैकेज, फिर पैकेज मैनेजर, तुम देखो क्या क्या कराया है, बढ़िया बढ़िया कराया, चीट शीट भी है। फिर उसके बाद डॉकर पे आता है, ठीक है ना? इवन कि डॉकर के लिए भी काफ़ी हद तक चैट ने पूरी खतरनाक तरीके से वर्चुअलाइजेशन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, फिर वर्चुअल मशीन क्या होती है, कंटेनर नेम स्पेस क्या होते हैं, सी ग्रुप क्या होती हैं, फिर सी ग्रुप्स के थोड़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बेनिफिट क्या है, डॉकर फिर आई, फिर डॉकर को स्टार्ट करना, कंटेनर, डॉकर फाइल। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन 6 घंटे की वर्कशॉप है, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरे से दोबारा मत पूछना ये वाली चीज़ कहाँ से है और ये वाली चीज़ कहाँ से पढ़। तो लिनक्स अगर तुम्हें आ गया तो लिनक्स तुम्हें पढ़नी है क्यूब सिंप्लीफाई की वेबसाइट से, वहाँ पे है कोर्स। उसके बाद भी तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें पता ही है, मैं वैसे पेड पेड और थोड़े कोर्स जो थोड़े बाकी के हैं वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा एंड में, देखिए अभी नहीं, ठीक है? या बता दूं? चलो बता देता हूँ। एक तो पुराने वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, एडेक्स का कोर्स है लिनक्स के ऊपर, और दूसरा है एक प्री रिक्विजिट कोर्स है मुमशाद का। ये दोनों भी अभी वैलिड है, ठीक है? इनके लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? उसके बाद तुम्हें बताइए, मैं ये भी बोलता हूँ बार बार कि बेसिक नेटवर्किंग आनी चाहिए यार, थोड़ा बहुत फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? आईपी एड्रेस होता क्या है, पैकेट यहाँ से वहाँ जाता है तो क्या होता है, थोड़ा बहुत तुम्हारे आसपास के हार्डवेयर क्या क्या है, ठीक है? लैन, वैन, स्विच, राउटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओएसआई मॉडल क्या है, डीएनएस कैसे काम कर सकता है। डीएनएस बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। डीएनएस को डीबग करना बहुत बहुत कॉमन इशू होता है। डीएनएस का सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कैसे करता है, ठीक है ना? एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में आपस में कैसे कम्युनिकेट करता है, एसटीटीपी क्या होता है, एसटीटीपीएस क्या होता है, ये प्रोटोकॉल्स क्या-क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो नेटवर्किंग के लिए मैं तुम्हें सबसे बढ़िया कोर्स बता देता हूँ, ठीक है ना? एक एडेक्स वेडेक्स में भी तुम्हें मिल जाएँगे, लेकिन एक तो ये वाला कोर्स है, जो सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है, ठीक है? सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग का है। वैसे नेटवर्किंग्स के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि हिंदी में भी हैं, और तुम्हें अगर हिंदी में सीखना है तो इस बंदे के पास हिंदी वाले कोर्सेज़ भी हैं, तो तुम देख सकते हो ये। अच्छा, दूसरा ये वाला कोर्स है, ठीक है? ना, मैं इसका लिंक भी डाल दूँगा नीचे। दूसरा मैं जो कोर्स बताना चाहता हूँ वो है नेटवर्क चंक का। देखो नेटवर्क चंक बंदा है सही, ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता है, और वैसे भी ये इसका 2023 वाला कोर्स है, अगर तुम देखो। तो ये 2023 का इसने 0 डे से समझाया हुआ है कि स्विच क्या है, राउटर क्या है। देखो हमें सीसीएनए की तैयारी नहीं करनी, हमें थोड़ा बहुत समझना है कि ओएसआई मॉडल, टीसीपी, आईपी क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल में ये कैसे काम करती हैं, ओएसआई मॉडल वर्क कैसे करता है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वैन क्या होता है, और थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें से पता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें तुम इससे मिस भी कर सकते हो। फिर डीएनएस बहुत ज़रूरी है, सबनेट मास्क क्या होता है, थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। डीएनएस के बारे में ज़रूर जान लेना। आई थिंक जो अतुल वाला कोर्स है उसके अंदर भी उसने बता रखा है डीएनएस वगैरह क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं जी गिट एंड गिटहब। देखो इसके बिना तो तुम्हारा गुजारा वैसे ही नहीं चलना, चाहे तुम कोई भी टाइप के इंजीनियर हो, और तुम अगर कंप्यूटर साइंस फील्ड में हो तो तुम्हें पता होना ही चाहिए कि गिट में पुश कैसे करना है, पुल कैसे करना है, रेपो को क्लोन कैसे करना है, उसके बाद फोर्क कैसे करना है, उसके बाद पीआर कैसे रेज करनी है, इश्यूज में कैसे बात करनी है, और उसके बाद तुम्हें ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, ठीक है ना? और उसके बाद तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि रीबेस कैसे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो तुम्हें वैसे टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है ना? रेपो कैसे क्रिएट करनी है, उसके बाद फिर गिटहब एक्शंस, ये तुम्हारे काफ़ी काम आएँगे अगर तुम सीआई करना चाहते हो, मॉडर्न सीआई करना चाहते हो। वैसे सीआई के लिए जेंकिन्स भी है जो तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब तुम क्लाउड नेटिव सीआई/सीडी की बात करते हो तो गिटलैब एक्शंस, गिटलैब का जो है सीआई प्रोसेस, और गिटहब एक्शन,
ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। गिटलैब की पाइपलाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और गिटलैब का एक टेक वर्ल्ड विद नाना का कोर्स भी है, वो तुम पढ़ सकते हो। गिटहब एक्शंस का मेरा कोर्स है। एक्चुअली इसमें 3 वीडियोज़ हैं जो मैंने बना रखी हैं और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं गिटहब एक्शन थोड़ा-सा पढ़ाऊँगा भी, जो मेरे कुबरनेटिस बूट कैंप में जितना रिक्वायर्ड होगा प्रोजेक्ट के लिए। बट अभी एज़ सच फुल फ्लेज्ड गिटहब एक्शन का कोर्स कराने का मेरा कोई प्लान है नहीं है। तो वो वीडियोज़ जो हैं वो तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ-कहाँ से हैं। तो गिटहब एक्शन देखनी है, तो अगर तुम्हें ये पहली वीडियो दिख रही है ना, गिटहब एक्शन का ट्यूटोरियल, तो ये तुम्हें मिल जाएगा, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। उसके बाद गिट का ट्यूटोरियल, ठीक है? तो ये तुम्हारा जो गिट और गिटहब का क्रैश कोर्स है, लो इन्होंने वैसे भी क्रैश कोर्स ही निकाल दिया 3 दिन पहले, तो यही देख लो। जो गिटहब गिटहब के बिन इसमें बहुत सारे हैं एक्चुअली फ्री कोड कैंप, तो तुम फ्री कोड कैंप को आँख बंद करके जो है वो आराम से पढ़ लो गिट और गिटहब का। इसमें इतना ज़्यादा ना वो नहीं है, आई मीन कि पढ़ाने का तरीका तुम्हें चाहिए या कुछ भी है, ये सारी जो चीज़ें मैंने अब तक बताई है ना, वो तुम सीख सकते हो। मतलब उसमें क्या है कि ये रेपो-रूपो क्रिएट करा है, तो सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इसमें फिर ये वाली जैसे वीडियो है ना, गिट फॉर प्रोफेशनल ट्यूटोरियल, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि ये एक थोड़ी-सी एडवांस वीडियो है। मैं तो कहूँगा ये ज़रूर पढ़ लेना। तो ये दोनों के मैं लिंक जो है वो डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है? एडवांस गिट ट्यूटोरियल 3 है, एक एडवांस गिट ट्यूटोरियल है। तो गिटहब फॉर प्रोफेशनल, एक तो कर लो तुम गिटहब फॉर बिगिनर, एक कर लो गिटहब फॉर प्रोफेशनल ये वाला, और एक कर लो फिर तुम एडवांस गिटहब। ये तुम्हारे एडवांस गिट एंड ट्यूटोरियल। तो ये तुम्हारे लिए वो जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएँगे और बड़ा मज़ा आ जाएगा, पूरा फुल फ्लेज्ड मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अभी तक तुम्हारा क्या-क्या हो गया? अभी तक हमने पढ़ लिया जी, लिनक्स पढ़ लिया, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज आ गई, हमें नेटवर्किंग पता लग गई है, हमने गिट और गिटहब पढ़ लिया है। तो अब आप रेडी हैं अपने नेक्स्ट लैंडस्केप पे जाने के लिए डेवऑप्स के इकोसिस्टम में। अभी देखना डेवऑप्स की बात हो रही है। अच्छा, जब तुम एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहे हो ना किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर, तो तुम क्लाउड में करोगे काम, क्योंकि आजकल सब कुछ क्लाउड में ही हो रहा है या उनके ऑन प्रेमाइस पे हो रहा है। बट 99% चांस है कि तुम क्लाउड में ही काम करोगे, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ऑन प्रेमाइस में होगा या ऑन प्रेमाइस और क्लाउड में मिक्स होगा। ऑन प्रेमाइस में तो तुम्हें उनकी प्रोप्राइटरी नॉलेज सीखनी पड़ेगी, वो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। जब अगर ऑन प्रेमाइस की बात नहीं है और क्लाउड की बात है, तो तुम्हें क्लाउड सीखना पड़ेगा। अच्छा, क्लाउड में कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ही सेम होते हैं। तो जैसे हो गया तुम्हारा नेटवर्क, कंप्यूट और स्टोरेज। ये तो मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट है ना कि तुम्हें सेम ही मिलेंगे ऑलमोस्ट हर जगह, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता है। उसके बाद वैसे 50-60 सर्विसें हो गई, किसी-किसी क्लाउड वेंडर की, ये हो गया, फिर हो गया आईएएस हो गया, पैस हो गया, ठीक है ना? ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारे को आगे जी ये पढ़ने कहाँ से, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, लोग ये पूछते हैं मैं कौन से क्लाउड से स्टार्ट करूँ, ठीक है ना? देखो, हमारे पास बहुत सारे क्लाउड होते हैं, बिग 3 बोलते हैं इनको, जीसीपी, एडब्ल्यूएस, एज़्योर, ठीक है? इनको बोला जाता है बिग 3। इसके अलावा बहुत अलग-अलग और भी क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं जो टियर 2 के लेवल से नाम, जो टियर 2 में मैं मानता हूँ, टियर 2 कैटेगरी, मतलब कि जो सिर्फ स्पेसिफिक सर्विसेज़ पे फ़ोकस करते हैं रादर देन अ कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ क्लाउड सर्विसेज़। तो उसमें आ गया डिजिटल ओशन, सीवो, स्केलवे, तो ये सारे क्लाउड आ गए उसके अंदर। तो अभी क्या है, और इसमें क्या देखो, आईबीएम में भी मैं इसको अभी तो बिग 3 की बात होती है, वैसे आईबीएम भी है, ओरेकल भी है और बड़े सारे क्लाउड और भी हैं। लेकिन अब तुम्हें सीखना स्टार्ट करना है ना, तो इन लोगों का ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत अल्टीमेट मुफ्त के ट्यूटोरियल बन रखे हैं, जो एडब्ल्यूएस, जीसीपी और अज़्यूर अज़्यूर के हैं, वो खुद ही इतनी सारी फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो अगर तुमने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो एडब्ल्यूएस का मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। एडब्ल्यूएस का मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ऑनलाइन। ये सिलेक्ट कर लो, इसको पढ़ लो, ठीक है? पढ़ ये भी सकते हो जॉब डिपेंडेंट, पढ़ ये भी सकते हो जॉब डिपेंडेंट, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है, तुम्हें कोई एक क्लाउड आना चाहिए, तुम्हें कोई एक क्लाउड आना चाहिए। उसके बाद जॉब के अकॉर्डिंग तुम किसी भी क्लाउड को देख सकते हो, कोई सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, आराम से सीख सकते हो। अगर तुम्हें एक क्लाउड चलाना आ गया, तो तुम्हें दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने मर्जी क्लाउड है, वो तुम्हें चलाने आराम से आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा, इसमें भी अब फिर रिसोर्स वाली बात आ जाती है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें अनलिमिटेड रिसोर्स है, और इनके अगर इनको सीखना है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग एक सर्टिफिकेशन पाथ से सीखो। एक्चुअली क्या होता है, सर्टिफिकेशन पाथ में सीखने से तुम्हें एक सीक्वेंस में एक जर्नी मिल जाती है कि मेरे को इस सीक्वेंस में सीखना है, ठीक है? तो एडब्ल्यूएस की क्लाउड प्रैक्टिशनर है वो कर लो, उसके बाद एडब्ल्यूएस का एसोसिएट कर लो, और उसके बाद एडब्ल्यूएस का डेवऑप्स। देखो, अगर तुम डेवऑप्स प्रोफेशनल कर लोगे ना, तो तुम्हारे को बहुत ही बेनिफिट होता है। नॉट इन टर्म्स ऑफ डूइंग क्रैकिंग द सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन करो ना करो, वो मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
पर तुम्हें बेनिफिट कब होगा, जब तुम इसकी लर्निंग जर्नी करोगे, क्योंकि ये डेवऑप्स के जैसे सीआई का टूल बता देगा तुम्हें, सीडी का टूल बता देगा तुम्हें, और जो भी सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो तुमको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। इसको कहाँ से पढ़ना है, तो एक तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स, जैसे कि तुम्हारी AWS की ऑफिशियल वेबसाइट, इनके ट्रेनिंग पोर्टल्स हैं, मैं उनका लिंक डाल दूंगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी ट्रेनिंग पोर्टल है, वो भी फ्री है, वहाँ का भी लिंक डाल दूंगा। अच्छा, और यूट्यूब में तुम्हें दिखाई देता हूँ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वही फ्री कोड कैम्प पे एंड्रयू का कोर्स पढ़ा है, एंड्रयू बहुत अच्छा ट्रेनर है, एंड्रयू का कोर्स पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 13 घंटे का कोर्स है, मैं कह रहा हूँ स्क्रैच से पढ़ाया है वो, स्क्रैच से तुम्हें समझ में आ जाएगा AWS, और तुम आराम से काम करवाओगे इसके लिए। ठीक है, तुमने AWS पढ़ ली, उसके बाद तुम्हें पास मैंने बताई दी है, और डेवऑप्स का पढ़ना है और वो सब पढ़ना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें एक क्लाउड आना चाहिए, एक क्लाउड तुम्हें आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें कहाँ पे आना है, अब हम रेडी हैं कंटेनराइजेशन के अंदर, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। तो तुम्हें पता है सबसे पहले तो हमें डॉकर के बारे में सीखना है। एक्चुअली आजकल क्या है कि डॉकर की बजाय हम कंटेनर्स ही बोलते हैं। ठीक है, कंटेनर्स के बारे में सीखना है, तुम्हें कंटेनर्स का कंसेप्ट समझना है। हाँ, डॉकर एक टूल किट है, एक टेक्नोलॉजी है, जो कि जिसने सबसे पहले ऑब्वियसली इसको इनिशिएट करके और वो बताया था कि मेन स्ट्रीम किया था। वैसे कंटेनर्स इससे पहले भी थे, डॉकर से पहले, जो कि LXC कंटेनर्स, अगर तुमने सुना हो तो इसमें तुम्हें वर्चुअलाइजेशन पूरी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तुम्हें वर्चुअलाइजेशन पता होनी चाहिए, तुम्हें डिफरेंस बिटवीन डॉकर और VM, जो कि ऐसी मतलब होता है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली पता होना चाहिए डॉकर क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है, टर्मिनोलॉजी होती है इसी के अंदर। अभी अभी एकदम समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे इसके अंदर OCI टर्मिनोलॉजी होती है, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, CRI होती है, कंटेनर रन टाइम इनिशिएटिव, जिसके अंदर आते हैं तुम्हारे डॉकर, कंटेनर, डीक्रायो, और उसके बाद आते हैं तुम्हारे डिफरेंट रन टाइम्स इटसेल्फ, जो कि तुम्हारे टूल्स हैं, जैसे डॉकर हो गया, फिर पॉडमैन हो गया। ठीक है, और डेस्कटॉप पे चलाने के लिए डॉकर डेस्कटॉप हो गया, पॉडमैन का भी डेस्कटॉप आ चुका है, रैंचर डेस्कटॉप हो गया, इसके थ्रू तुम चला सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, हमें बेसिकली एक इमेज बनानी है, जो होगी क्या, OCI आर्टिफैक्ट होगी, और उसको हम रजिस्ट्री में पुश कर सकते हैं। और रजिस्ट्री भी कई तरह की होगी, डॉकर की अलग रजिस्ट्री है, गिटहब की अलग रजिस्ट्री है, GHIR, गूगल की अलग रजिस्ट्री है, कंटेनर रजिस्ट्री है, AWS की अलग कंटेनर रजिस्ट्री है। तो वो सारी रजिस्ट्रीज भी हमारे अपने पास हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, डॉकर का भी कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। एक तो डॉकर सीरीज़ है, ये देखो, ये पूरी डॉकर सीरीज़ है। यहाँ पे तुम्हें बेसिक से सब कुछ सिखाया गया है, इंट्रोडक्शन, हैंड्स ऑन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, कंपोज, ये पढ़ लो। चैड ने भी बताया हुआ, ठीक है ना, लिनक्स और डॉकर फंडामेंटल्स, तो ये चैड ने बताया हुआ है। कंटेनर्स, मेरा डीप डाइव सेशन, हाउ कंटेनर्स वर्क, ये तो देखना ही देखना है, हाउ कंटेनर्स वर्क का डीप डाइव सेशन। उसके बाद एक और भी, इंप्रूविंग और कंटेनर्स यूजिंग डॉकर, स्लिम एंड स्लिम, ये मेरा फ्रेंड है काइल क्वेस्ट, जिसके साथ मैंने किया था। उसके बाद अगर तुम और थोड़ा सा आगे जाना चाहते हो, डॉकर एंड वाजम, जो कि अब लेटेस्ट चीज़ आ रही है, वाजम के ऊपर तो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ, और मैंने उसमें डॉकर का डेमो दिखाया भी है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को बहुत सारी नॉलेज दे देंगी। ठीक है, डॉकर के बाद आ गया जी क्यूबरनेटीज। देखो, क्यूबरनेटीज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्यूबरनेटीज सबसे पहली बात तो बूट कैंप के लिए साइन अप कर दो, मैं खुद ही तुम्हें स्क्रैच से सब बता दूंगा। और अगर तुम्हें इंग्लिश में पहले से ही देखना है तो क्यूबरनेटीज का क्यूब सिंप्लीफाई से ऊपर कोई ट्यूटोरियल है ही नहीं, तुम जितना मर्जी दम लगा लो, है ही नहीं। यही क्यूबरनेटीज की वर्कशॉप है, 1.1 मिलियन व्यूज़ हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है, गारंटी है इस बात की। ठीक है ना, नहीं यकीन आया तो तुम एक बार ज़रा यहाँ नज़र डाल लो, और तुम ज़रा देख लो कि मैंने पढ़ाया किस तरीके से। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली कि जो चीज़ आ रही है ना, जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो कितनी खतरनाक है। ठीक है, तो तुम्हें पहले ही पता लग जाएगा। चलो आते हैं अब अगली चीज़ पे। तो अब हमने ये कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है ना कि हमने सीख लिया, अभी तक क्या सीख लिया, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। लिनक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है, नेटवर्किंग हो गई हमारी, और क्या क्या हो गया हमारे पास, डॉकर भी हो गया, गिटहब भी हो गया, और उसके बाद गिटलैब करना तो गिटलैब करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद AWS हो गया, एक क्लाउड, जौन सा मर्जी क्लाउड चूज कर लेना सीखने के लिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और उसके बाद क्यूबरनेटिस भी हो गया। अब तुम्हारा एक स्टैक तो कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है कि एक और स्टैक आ जाता है, क्योंकि हम क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं। ठीक है ना, तो तुम्हें 100% एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। वैसे भी डेवऑप्स का जो कोर कंसेप्ट है, CI और CD, जो पाइपलाइन है, ठीक है ना, जो पाइपलाइन है,
जो पूरा ऐसे इन्फिनिटी सा कर्व देखते हो, यहाँ पे CI आता है, यहाँ पे CD आती है, वो बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय, फेज, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो CI/CD का जो कोर्स है वो अपने को करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो जो पूरा है ना, पूरा कोड कमिट किया गिटहब में, उसके बाद उसको बिल्ड कर दिया डॉकर या जो मर्जी टूल से, फिर उसको टेस्ट कर लिया, फिर उसको स्टेजिंग में डाला, स्टेजिंग इन्वायरमेंट होता है एक टेस्ट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, फिर उसको डिप्लॉय कर दिया, फिर रिलीज़ करा तो उसका एक URL मिल गया। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, पूरा ये CI/CD पाइपलाइन है, ये सारी हमें पूरी पता होनी चाहिए। अब देखो, मैं तो हमेशा देखा, मैं तुम्हें मॉडर्न CI तो बता ही दी है, मॉडर्न CI तुम्हें मैंने बता दिया। एक तो कहाँ से पढ़नी है तुम्हें, गिटहब एक्शन, और वो नाना वाला कोर्स मैं तुम्हें बता दिया, और उसका एक गिटलैब का भी कोर्स है, वो दोनों कोर्स तुम नाना से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया एक जेंकिंस। जेंकिंस अभी भी बहुत सारी जगह यूज होता है, तो पढ़ना है तो पढ़ लेना। मॉडर्न CI पढ़नी है तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, ठीक है ना। मॉडर्न CI मिट गया था। और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, क्यूबरनेटीज नेटिव। अब डिप्लॉयमेंट वाला जो स्टेज है ना, जो डिप्लॉयमेंट वाला स्टेज है, इसमें जो क्यूबरनेटीज नेटिव चीज़ें हैं उसमें आती है फ्लक्स और आर्गो। आर्गो के तो 3 सर्टिफिकेशन ऑलरेडी बनी हुई हैं, जो ये कोड फ्रेश वालों ने बनाई हुई हैं, अच्छा मटेरियल। लेकिन आर्गो पे मेरा खुद का मटेरियल भी बहुत है, मेरी खुद की एक वीडियो है जो आर्गो CD पे है, बहुत बेहतरीन है, और आर्गो CD का मैं कोर्स भी निकाल दूंगा। सो ये संयम के ऊपर हो गया, ठीक है। मैं तुम्हें हिंदी में पढ़ा दूंगा, अगर तुमने 10,000 साइनअप पहले मेरे कर दिए क्यूबरनेटिस कोर्स के, उसके बाद फिर हम इसके साइनअप करा के आर्गो CD पूरी खत्म कर देंगे। और वैसे भी मैं तुम्हें थोड़ी बहुत आर्गो CD तो बताने वाला हुई बूट कैम्प के अंदर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया मैं गिटहब एक्शन से करूंगा और मैं आर्गो CD के थ्रू डिप्लॉय करूंगा। तो जितना रिक्वायर्ड होगा, ऑब्वियसली हाँ आर्गो CD डीप टाइप में नहीं जाएंगे क्योंकि क्यूबरनेटिस का कोर्स है, तो हम पर करेंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो बेसिक तो पता लग ही जाएगा उससे, तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात आएगी, ठीक है। और भी हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेंकिंस के फुल कोर्स भी हैं, अगर तुम यहाँ जाओगे और हम यहाँ पे जेंकिंस फुल कोर्स भी देख लेते हैं तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तुम क्या देख सकते हो, जैसे सिंपली लर्न का ही देख लो ये, ठीक है, जेंकिंस फुल कोर्स, क्योंकि इसमें अभी क्या है कि वही मैं कह रहा हूँ, एक तो UI बहुत ज़्यादा है, UI एनरिच है, प्लगइन सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है जेंकिंस का जब इसको इंस्टॉल करते हो, और रिपोजिटरी वगैरह ग्रूवी फाइल लिखने में डिपेंड है, अगर तुम्हें ग्रूवी फाइल लिखनी है तो। बाकी तुम अगर CI/CD वैसे ही पढ़ना चाहते हो तो CI/CD की एक पूरी प्लेलिस्ट है, तो CI/CD के लिए ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी है। इसमें तुम आर्गो CD भी सीख सकते हो, कैप्टन, जेंकिंस, टेक्टॉन, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, वो सारे टूल्स जो है वो तुम सीख सकते हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है टेराफॉर्म का, ठीक है। टेराफॉर्म के लिए तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 कोर्स हैं। वह तो मेरा दोस्त सिड डेवऑप्स डायरेक्टिव का कोर्स पूरा है। अच्छा, मैं यार तुम्हें बताना भूल गया, डॉकर सीखनी है ना, डॉकर का भी डेवऑप्स डायरेक्टिव का नया कोर्स है, वो डॉकर वाला, वो दोनों कर लेना। लेकिन इसका टेराफॉर्म कोर्स तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। टेराफॉर्म है क्या? टेराफॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेसिकली अगर हम इधर आए, हाँ, तो तुम कोड लिख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने के लिए भी, ठीक है। या तो वो टेराफॉर्म HCL लैंग्वेज में होगा, अगर पुलूमी यूज़ कर रहे हो, पुलूमी एक और टूल है, फिर एक क्रॉस प्लेन टूल है। क्रॉस प्लेन के अंदर तुम YAML में लिखते हो, पुलूमी के अंदर तुम गोलैंग और जावास्क्रिप्ट और ये किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन अभी तुम्हें स्टार्ट करना है ना, तो तुम अभी जो है वो टेराफॉर्म से शुरू कर दो, और डेवऑप्स डायरेक्टिव, बस भाई इसका ही कोर्स पढ़ लो, टेराफॉर्म वाला जो मैंने दिखाया अभी, ठीक है ना। ये टेराफॉर्म वाला बिगिनर टू प्रो वाला कोर्स पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम खत्म। और उसके बाद अगर तुम्हें वो पढ़ना है, इसका ही बंदे का डॉकर का कोर्स है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, इसी का डॉकर का कोर्स है, ये जो कंप्लीट बिगिनर टू प्रो है, ये वाला कोर्स भी तुम पढ़ लो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो तुम्हारे को अब ये वाली चीज़ें होगी, लिनक्स नेटवर्किंग, ये वो फलान ढमकान, और इसके बाद हमारा क्या हो गया, अब क्यूबरनेटिस के बाद, इसके बाद हमारा हो गया IAC के टूल भी हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, CI/CD भी हो गया, इसके भी मैंने रिसोर्सेज बता दिए सारे, CI/CD भी हो गया, इसके सारे रिसोर्सेज पता लग गए। अब आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा सामान। अब देखो, ये सब करने के बाद डेवऑप्स में तुम्हें बताया था मॉनिटरिंग भी होती है, सिक्योरिटी भी होती है, जिसको आजकल बोल देते हैं डेव सेक ऑप्स। इस पे 3-4 वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तुम जाके पढ़ सकते हो। मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग को हम बोलते हैं आजकल ऑब्जर्वेबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर पूरे पिलर आ जाते हैं, जैसे मैट्रिक्स, लॉग्स, ट्रेसेस, और एक्चुअली एक चौथा भी होता है, प्रोफाइलिंग,
ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारे ऑब्जर्वेबिलिटी के पिलर्स। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे मेरे चैनल पे मैट्रिक्स है, तो प्रोमीथियस का एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। ट्रेसिंग है तो जैगर है, और उसके बाद प्रोफाइलिंग है तो जैसे पार्का हो गया, और उसके बाद लॉगिंग है तो फ्लुएंट डी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है तो तुम्हारे को पता होनी चाहिए। अच्छा, इसको सीखना कहाँ से है? इन सबको हमने सीखना कहाँ से है? बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप है मेरे चैनल पे, जो है क्यूबरनेटिस ऑब्जर्वेबिलिटी वर्कशॉप। भाई ये वर्कशॉप कर लो। इस वर्कशॉप में सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच सिखाया हुआ है। इसके चैप्टर्स में जाओ और तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा कि क्या क्या होता है। इंट्रोडक्शन क्या है, वर्कशॉप मैट्रिक्स होती क्या है, मॉनिटरिंग नटशेल में क्या होती है, क्यूबरनेटिस, प्रोमीथियस, इंस्टॉलेशन और ग्राफाना डैशबोर्ड, सर्विस मॉनिटर क्या होते हैं, एसएलओज क्या होता है। बहुत 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 इंटरेस्टिंग सामान है। पूरी की पूरी हैंड्स ऑन वर्कशॉप है, तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मॉनिटरिंग सीखनी है तो अब तुम्हें पता लग गया। फिर आ गया जी सिक्योरिटी। जाओ फिर वापस से, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बहुत खतरनाक वो है भाई वर्कशॉप्स मेरे इसमें। तो कंटेनर सिक्योरिटी के पूरी वर्कशॉप है। एक्चुअली आर्गो सिटी की पूरी वर्कशॉप है, वो यहीं से कर लेना, कंप्लीट हैंड्स ऑन वर्कशॉप। तो इसमें तुम्हें इंट्रोडक्शन और वो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। फिर आ गया जी तुम्हारा कंटेनर सिक्योरिटी की वर्कशॉप। कंटेनर सिक्योरिटी वर्कशॉप यहाँ से पढ़ लेना, और यहाँ पे तुम्हें एक एक चीज़ दिख जाएगी उसकी, ये तुम चैप्टर्स में जाओगे तो। ठीक है ना। होती क्या है, एक रूट प्रिविलेज कंटेनर लिनक्स कैपेबिलिटी, और कैसे कैसे उसको करना है, डिस्ट्रोलेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर सर्विस मेश आती है, सर्विस मेश तुम्हें पढ़ लेनी है। फिर क्यूबरनेटिस ट्रबल शूटिंग आती है, वो भी तुम्हें पढ़ लेनी है। तो ये क्या हो गए, सिक्योरिटी, ट्रबल शूटिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी, सर्विस मैश। और यहाँ पे जो सर्विस मैश और एक नेटवर्किंग बोली थी ना मैंने स्टार्टिंग के अंदर, ये solo.io के भी 2 फ्री कोर्स शायद हैं, वो मैं सर्च करूँगा, वो भी तुम कर सकते हो, वो भी अच्छे हैं। ठीक है, तो ये सारे तुम कर लो, और ये हो गए एक्स्ट्रा। अब ये सब करने के बाद ना तुम्हारी जो डेवऑप्स की मोटी-मोटी चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएँगी। ठीक है, तुम्हें पता है कि भाई क्योस इंजीनियरिंग क्या है। क्योस इंजीनियरिंग पे तो मेरी बहुत सारी टॉक्स हैं, उनके सारे मैं लिंक्स डाल दूँगा, प्लस ये वाली वर्कशॉप है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्कशॉप है क्योस इंजीनियरिंग वाली, ये रही। ठीक है, ये वाली वर्कशॉप है, और बाकी जो मेरा मटेरियल है वो मैं सारा डाल दूँगा लिंक्स में। तो क्योस इंजीनियरिंग होगी, तुम्हारा सर्विस मैश होगी, तुम्हारे फिर पॉलिसी इंजन हो गए, पॉलिसी मतलब पॉलिसियाँ लिखने के लिए। तो ये देखो बाकी सब जो है वो एंड में बढ़ता रहेगा। मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे स्टार नहीं है, ये अभी स्टार नहीं है, ये अभी स्टार नहीं है। ठीक है ना? ये तो चलो मैं कह मानता हूँ कि ट्रबल शूटिंग सिक्योरिटी तो आनी चाहिए। तो यहाँ तक तुम कर सकते हो कि भाई इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड के बाद एक तो ऑब्जर्वेबिलिटी आ जाए हमें, और एक थोड़ी बहुत ट्रबल शूटिंग करनी आ जाए, क्योंकि डेवऑप्स इंजीनियर को बहुत ट्रबल शूटिंग तो करनी पड़ती ही है। ट्रबल शूटिंग आ जाए, और सिक्योरिटी गुड टू हैव, और उसके बाद बाकी सब गुड टू हैव है। ठीक है, मतलब बाकी तुम्हें ऑब्वियसली पढ़ाई तो कभी खत्म होनी नहीं है, तो तुम्हें बाकी उसके बाद ये सब चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। तो अभी के लिए ये सब चीज़ें अगर तुम्हें आ गई हैं, और ये 6 महीने में तुमने टारगेट करके सीख ली हैं, और एक छोटा-सा तुमने प्रोजेक्ट बना लिया है जिसके जिसके अराउंड तुमने ये सब इम्प्लीमेंट करके देख लिया है कि भाई मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, फिर मैंने उसको डॉकराइज़ कर दिया, फिर मैंने उसको गिटहब में डाल दिया, फिर मैंने उसको क्लाउड में डिप्लॉय कर दिया, कुबरनेटिस क्लस्टर बना दिया, सीआई/सीडी कर दिया, गिटहब एक्शंस और आर्गो सीडी के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको टेराफॉर्म के थ्रू सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर उसके ऊपर मॉनिटरिंग लगा दी। इतना काम कर लो, पूरा सीख लो, तुम डेवऑप्स इंजीनियर की नौकरी पाने के लिए तैयार हो जाओगे। बाकी यार बहुत ही और भी बहुत सारे जो कांसेप्ट्स हैं वो देखो मेरे मेरे तुम्हारे को मेरे यूट्यूब चैनल में मिल ही जाएँगे, ठीक है ना? सप्लाई चेन सिक्योरिटी एंडलेस चीज़ें हैं। सप्लाई चेन सिक्योरिटी हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, ऑब्जर्वेबिलिटी के अंदर ईबीपीएफ हो गया, वेब असेंबली हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो तुम्हारा जो डोमेन और इकोसिस्टम है वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मोर देन इनफ रोड मैप है तुम्हारे को सीखने के लिए, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो इतना जितना मैंने बताया है उतना सीख लो, और मस्त तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है मुझे यहाँ पे कमेंट करो, मैं ज़रूर तुम्हारा रिप्लाई करूँगा। और इसको तुम समझ लो कि तुम्हारा डेवऑप्स रोड मैप 2023 मैंने नए रिसोर्सेज़ का बता दिया, और वैसे मेरा पुराना वाला रोड मैप उसमें अच्छे से मैंने एक-एक चीज़ डिटेल में बता रखी है, वो भी वैलिड है। इसमें बस ये है कि थोड़े से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ मैंने तुम्हें बता दिए हैं। तो यही है, आज भी यही रोड मैप है, क्योंकि मैंने सोचा मैं एक रिफ्रेश तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बात दरअसल इतनी है कि रोड मैप तो आज भी यही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपनी डेवऑप्स की जर्नी स्टार्ट करो। बाकी मुझे कमेंट करके बताओ भाई तुम्हारे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और क्या तुम्हें लगता है कि क्या मिसिंग है, और और भी तुम्हें किस चीज़ के लिए रिसोर्सेज़ चाहिए। या तो मैं रिसोर्स प्रोवाइड कराऊँगा फ्री, और या तो फिर हम उसको खुद करेंगे। पेड रिसोर्सेज़ में जाना है तो मैं प्लेटफ़ॉर्म रिकमेंड करता हूँ कोड क्लाउड,
और या ए क्लाउड गुरु, अगर तुम्हारे पास पैसा है तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत अच्छे हैं। ए क्लाउड गुरु को प्लुरलसाइट ने खरीद लिया है, लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म्स अच्छे हैं क्योंकि इनमें बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, तो ये वाले प्लेटफ़ॉर्म्स में तुम कर सकते हो। एक और है एडेक्स, एडेक्स प्लेटफ़ॉर्म पे भी बहुत सारे फ्री हैं। फ्री कोड कैंप हमारा यूट्यूब पे फ्री है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा चैनल है। मेरा क्यूब सिम्प्लीफाई चैनल ज़रूर देख लेना, इंग्लिश वाला। और बाकी हम धीरे-धीरे करके क्यूब सिम्प्लीफाई के हिंदी चैनल पे सब कुछ ले आएँगे। क्यूबरनेटिस की वर्कशॉप याद रखना तभी होगी, 10,000 होने वाले, 1000 हो गए हैं, 10,000 हो जाएँगे तो हम बूट कैंप करेंगे। तो धीरे-धीरे करके इनकी सारी जो भी मैंने बताई हैं चीज़ें वो मैं ही करवा दूँगा सब कुछ, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओगे तो मैं ज़्यादा से जल्दी सारी चीज़ें करवा दूँगा। तुम 10-10 हज़ार साइन अप्स करते रहो वर्कशॉपों पे, किसी भी चीज़ पे, हम जल्द से जल्द सारी चीज़ें करेंगे। मेरे दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर है, मैंने तुम्हें सब कुछ हैंड्स ऑन कराना है और ये लिख-लिख के समझाना है। बात ही खत्म है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तुम्हें कल करा दूँ। लेकिन मेरे को फिर ऑडियंस भी तो चाहिए ना पढ़ने वाली। और उसके बाद फिर से हो जाएगा कि डेवऑप्स रोड मैप कहाँ है? भई ये वाले चैनल पे जाओ, सारा डेवऑप्स रोड मैप इधर ही है, यहीं से पढ़ना है, सारा टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो, एन्जॉय करो एंड शेयर करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।